हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं बड़ी रिसर्च और एनालिसिस के साथ एपी सीरीज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रखे हुए मिलें, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप ना करें, इनको आप बिल्कुल लगातार देखते रहें, समझते रहें। और मैंने जो पहले आपको 10 क्वेश्चन कराए थे उन्हीं में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया है। अगर उन क्वेश्चंस को किसी ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं बगैर टाइम लिए हुए इन 10 एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये है आपका फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहा है कि इस एपी सीरीज का आप 11th टर्म फाइंड करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सीरीज का अगर हम ए फाइंड कर लें और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें तो हम उस सीरीज का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका, a इज इक्वल टू -3, तो जो शुरू में होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। डी मैंने आपको बताया था आगे वाले में से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। तो आगे वाला टर्म कौन सा है, -1/2, पीछे वाला कौन सा है -3, तो -3 माइनस कर दीजिए आप इसमें। ओके, अब -1/2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, इसके नीचे मान लीजिए 1, तो ये कितना हो गया आपका 2 1 जा 2, आपका एलसीएम हो गया 1 1 जा 1, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, आपका होगा कॉमन डिफरेंस 5/2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 11th टर्म फाइंड करो, तो हम करते हैं। देखिए 11 टर्म क्या होगा, a प्लस 10d, डी में एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, वो कहेंगे आपसे कि 12th टर्म फाइंड करो तो a प्लस 11d। ठीक है, वो कहे 15th टर्म फाइंड करो तो a प्लस 14d, तो d में एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है ना, ये किसकी पहचान है। तो a कितना हुआ बेटा, -3 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5/2, 2 5 जा 10। ओके, -3 यही रहेगा, 5 5 जा 25। अब 25 में से माइनस कीजिए 3, तो आपका बचा ये आपका 22। तो आपका इस सीरीज का 11th टर्म होगा 22। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन बी राइट है आपका। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। बच्चों, ये है आपका सेकंड एमसीक्यू। इसमें कह रहा है कि एपी सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म 28 है, कॉमन डिफरेंस -4 है और आपका n है आपका 7। तो कह रहा है कि an फाइंड करो। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड क्या करना है हमको, an, तो ये ऐसे रखेंगे यहां पर हम। तो वैल्यू ऑफ a क्या है बेटा 28, तो 28 पुट कर दिया हमने। वैल्यू ऑफ n कितनी है 7 -1 और वैल्यू ऑफ d कितनी है -4। ओके, चलिए अब 28 तो ऐसे रखिए आप इसमें अभी। ठीक है, प्लस 7 में से 1 जाए कितना बचेगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई -4 में होगी, 6 4 जा 24, कहां आएंगे आपके माइनस के 24। आपका an फाइंड करना है, an इज इक्वल टू 28 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस, तो आपका an कितना हुआ बेटा 4। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन ए राइट है आपका। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप हो सकता है कि आंखों आंखों में कर लें, लेकिन अगर नहीं आंखों में कर सकते हैं तो आप उसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। ये आपका थर्ड एमसीक्यू। इसमें कह रहा है कि आपका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो इसके फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे, स्टार्टिंग के जो 4 टर्म है वो क्या होंगे। तो आइए देखिए फर्स्ट टर्म ए तो आपका हो गया a1, आपका a इज इक्वल टू 10 हो गया आपका, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म ए मानते हैं। अब आपका सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है a प्लस डी। ओके, a की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है और d की वैल्यू भी कितनी है आपकी 10 है, तो ये आपका हो गया 20। 2 टर्म हो गए। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म लेते हैं आप a प्लस 2d। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है 10 और 10 2 जा 20, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 20 यहां गया, 20 और 10 30,
चलिए 3 टर्म फाइंड हो गए। अब आपका लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म होगा आपका a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है 10 और 3 10 जा 30। चूंकि d की वैल्यू कितनी है 10 है, आप पुट कर दो 3 और 10 3 30 हुआ, 30 और 10 40। तो 10 20 30 40 किसमें बन रहा है 10 20 30 40। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ओके, ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है आपका फोर्थ एमसीक्यू। इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी सीरीज दी हुई है इसका कौन सा टर्म 78 है। ओके, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं चेक करते हैं कौन सा टर्म आपका 78 है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपका a इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा आगे वाले में से पीछे वाला -8 में से 3 माइनस कर देंगे, 8 - 3 तो आपका आ जाएगा क्या 5। ठीक है, कौन सा टर्म इस सीरीज का क्या होगा 78 होगा। तो ये आपका हो गया आपका लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल टू 78। फाइंड करना है आपको n कौन सा टर्म। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, वैल्यू ऑफ an कितनी है बेटा 78 पुट कर दी हमने, और वैल्यू ऑफ a कितनी है आपकी 3 भी पुट कर दी। वैल्यू ऑफ n हमारे पास नहीं है, निकाल ली है। वैल्यू ऑफ d है हमारे पास में क्या है 5 है, 5 हमने आपकी यहाँ पुट कर दी। तो 78 3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, उधर आपका बचा n-1 मल्टीप्लाई में d। इसमें से 78 में से 3 जाए कितना बचेगा आपका 75। ओके, अभी 5 कहां पहुंच जाएगा इसके नीचे, इज इक्वल टू n-1। 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ आपका 15 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। तो n आपका आ गया 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू आपका आ गया 16। तो आपका 16th टर्म आपका 78 होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी राइट है बिल्कुल। ठीक है, ये है आपका 5th एमसीक्यू। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा था मिसिंग टर्म इन एपी, यानी जो एपी सीरीज दी हुई है इसका जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है। यानी ये 2 टर्म इसमें मिस है, वो कौन से टर्म मिस है हमको वो फाइंड करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड हो गया 13, थर्ड हो गया आपका मिसिंग टर्म, और आपका फोर्थ हो गया टर्म आपका 3। तो जो दिए हुए टर्म है उनको लिख लेते हैं। तो सेकंड टर्म आपका क्या है बेटा a प्लस डी, जो सेकंड टर्म होता है कितना है 13। एक इक्वेशन आपकी बन गई यहां से। ओके, ये आपका है फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ओके, कितना है आपका 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सबट्रैक्टिंग कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। -3d में से 1d जाएगा, आपका बचेगा -2d। ओके, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 10, 13 में से -3 हो जाएगा। तो d आपका हुआ 10 अपॉन -2, 2 5 जा 10, तो आपका d आ गया -5। ओके, d कितना गया आपका -5 आ गया। ठीक है, अब आपके पास में d है -5। अब आप d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, a -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू कितना आएगा 13 प्लस 5, उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a आपका हो गया कितना 18। तो आपके पास में अब आपका फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो आप मिसिंग टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट मिसिंग टर्म है वो तो आपका आएगा कितना हो गया आपका 18। अब आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म, या फाइंड कर लीजिए a 3 टर्म a प्लस 2d इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ a कितनी है बेटा 18 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि वैल्यू ऑफ d कितनी है -5 है। तो आपका आ गया 18 ऐसी रहेगा, 5 2 जा माइनस का 10। ओके, तो आपका आ गया a3, 10 में से 18 में से 10 जाए कितना बचेगा बेटा 8,
तो आपका जो मिसिंग थर्ड टर्म है वो आपका आ गया 8। तो आपका आंसर होगा सबसे पहले 18 हो गया, फिर उसके बाद में 8। कौन से में 18? 18 और ये 8। तो आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये है आपका 6 एमसीक्यू। इसमें कह रहा है कि इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन इट्स 18 टर्म विल बी। वो कह रहा है कि एक सीरीज का 7 टर्म का 7 टाइम्स और 11th टर्म का 11 टाइम्स क्या है, वो इक्वल है। तो आप 18th टर्म फाइंड कीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो कि 7 टर्म का 7 टाइम, तो 7 टर्म क्या होगा भाई, a प्लस 6d। 7 टाइम है तो 7 टाइम कर दीजिए, इक्वल है 11th टर्म का 11 टाइम्स। तो 11 टर्म क्या होगा, a प्लस 10d। कितना टाइम्स होगा, 11 टाइम्स। ठीक है, ये हमें उसने दे दिया है। तो फिर कह रहा है कि वो इसका 18th टर्म फाइंड करो। तो पहले इसमें से निकाल लेते हैं हम, a और d फाइंड कर लेते हैं इसमें से। तो 7a, 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 42d, 11 एजा 11a, 11 की 10 में करेंगे तो हो जाएगा 110d। ओके, अब आप क्या करते हैं, सब उधर ले जाइए आप, तो ये दोनों कायम हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 11a माइनस 7a प्लस 110d उधर जाएगा, माइनस 42d इधर आपका हो गया आपका 0। तो 11a में से 7a जाए, कितना बचेगा बेटा, 4a। कितना बचेगा, 4a। और 110 में से अगर आप 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 0 में से 2 8 हो गया, 10 में 68 बचेगा आपका। d इज इक्वल टू आपका हो गया 0। आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, आप 4 कॉमन लिए तो आपको हो गया a प्लस कितना, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ओके, अभी 4 कहां पहुंच जाएगा, इसके 0 के डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा। तो a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। यहां समझने की बात है कि हमारा 18 टर्म तो फाइंड हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास a नहीं है और d नहीं है। लेकिन ये बात आप समझें कि a प्लस 17d ही 18 टर्म होता है। ठीक है ना, a प्लस 17d ही आपका 18 टर्म होता है। तो ये आपका कौन सा टर्म है, 18 टर्म। तो क्या है ये आपका 0। क्या है बेटा आपका, ये 0 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन डी। तो यहां पे आगे भाई चक्रा जाते हैं तो a प्लस 17d बन रहा है, लेकिन अगर दिमाग लगाएं तो यही आपका 18 टर्म होता है। ठीक है ना, तो a 18 टर्म कितना हुआ आपका, 0 हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका 7th एमसीक्यू। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एंड एस आर इन एपी, ये किसमें है, एपी सीरीज में लिखे हुए हैं। द आर माइनस क्यू इज, तो आर माइनस क्यू क्या है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसमें से कोई एक आपका राइट है। तो कह रहा है कि इसमें आर माइनस क्यू क्या है। तो इसमें बच्चे थोड़ा चकरा जाते हैं, ये आर माइनस क्यू मतलब क्या है। तो आपको पता होगा कि हमारी जितनी भी एपी सीरीज है, ठीक है ना, अगर वो एपी सीरीज है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो भाई आर माइनस क्यू इसका कोई कॉमन डिफरेंस ही हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर लेते हैं। देखिए आपकी उसने कह दिया कि पी क्यू आर और ये आपकी एस काय में है, ये एपी सीरीज में है। तो आर माइनस क्यू क्या है, ठीक है ना, चेक करते हैं। देखिए पहले इन दोनों कॉमन डिफरेंस निकालिए आप, D1 Q माइनस पी आ जाएगा। चलिए ठीक है, D2 निकालिए आप, R में से Q, तो R माइनस Q आ जाएगा। D3 निकाल लीजिए आप, तो S माइनस R आ जाएगा, S माइनस R। उसने पूछा है कि R माइनस Q क्या है इसमें, R माइनस Q क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस है। S माइनस R क्या है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। और आपका Q माइनस P भी कॉमन डिफरेंस है। तो S माइनस P इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो ये भी गलत है। S माइनस Q है इसमें, ये भी नहीं है। लेकिन S माइनस R है, ये क्या है, R है। तो ये क्या है आपका, ये वाला राइट होगा, क्योंकि ये भी आपको कॉमन डिफरेंस है R माइनस Q,
और s माइनस आर भी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो आर माइनस क्यू है, इसमें कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें कौन सा कॉमन डिफरेंस है, s माइनस आर, ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे। तो ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। बच्चों ये है आपका 8th एमसीक्यू, इसमें कह रहा है द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑड नंबर इज, यानी जो 2 डिजिट के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमको फाइंड करना है। तो 2 डिजिट के ऑड नंबर शुरू होते हैं 11 से। कहां से होते हैं, 11 से। अब आपको 11 से क्यों होते हैं, क्योंकि 10 हमारा इवन नंबर होता है और 11 हमारा ओड नंबर होता है। 2 डिजिट का ओड नंबर, पहला ओड नंबर जो होता है वो 11 होता है, इसके बाद में होगा आपका 13, इसके बाद होगा आपका 15, इस तरह चलता रहेगा। कहां तक चलेगा, 99 तक। ठीक है, अभी टोटल ओड नंबर कितने हो सकते हैं, देखिए 10 तो इसमें से माइनस हो गए, 10 से आगे के हैं तो 90 बचे टोटल नंबर, 90 में से एक छोड़ के एक इवन और एक ओड, एक इवन एक ओड, तो आपके 45 नंबर हो गए आपके ओड नंबर। तो आपके टोटल जो नंबर हुए यानी आपके हो गए आपके 45। ठीक है, ए आपका इसमें दे दिया इसने 11 और डी आपने फाइंड करा 13 माइनस 11, कितना बचा आपका यहाँ पर, 13 से 11 जाएगा तो बचा आपका 2 और जो आपका एल है वो आपका 99। ठीक है ना, आपको फाइंड करना है एस एन। ठीक है, तो आपका जो सम का फॉर्मूला होता है, देखिए सम के फॉर्मूले दो होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, इसमें शॉर्ट भी आपको काम कर जाएगा। n अपॉन 2 आपका फॉर्मूला था a प्लस एल, मैंने लिखवाया था आपको एस एन। एन कितना है आपका, एन है आपका 45, ये आपका 2 हो गया। ए कितना है आपका 11 और एल है आपका 99। ठीक है, चलिए यहाँ एन है तो यहाँ 45 का रख लीजिए, क्योंकि 45 ही और नंबर है टोटल, तो इन्हीं का हम सम फाइंड कर रहे हैं। तो 45 अपॉन 2, तो यहाँ कितना हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई में 110, कितना होगा 110, 2 से डिवाइड करेंगे आपका 55। ठीक है, तो अब इन दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2475, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो आपका ये बी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है बच्चों, ये है आपका 9th एमसीक्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका 8th एमसीक्यू था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझ लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज, उसने कहा है कि जो एन नेचुरल नंबर है उनका सम फाइंड कीजिए। जो नेचुरल नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, उनमें भी किसका कह रहा है, जो उसमें ओड नंबर है उनका सम फाइंड करना है। इससे पहले वाले में क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, जो 2 डिजिट की जो ओड नंबर्स हैं उन सबका सम फाइंड करना। थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो आइए बात कर लेते हैं। जो आपके ओड नेचुरल नंबर हैं कौन कौन से होंगे, आपके 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह चलते 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 कहां तक जाएगा, 99 तक। तो आपका फर्स्ट टर्म ए 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस आपका 3 माइनस 1 यानी आपका 2 हो गया। तो आपका सम होगा, फॉर्मूला लगाइए आप, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए हमको सम फाइंड करना है नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का। तो n अपॉन 2 ऐसी रहेगा आपका, 2 मल्टीप्लाई में बना जाएगा यहाँ पर, प्लस n हमको n के रूप में फाइंड करना है, d आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, एस एन, तो n अपॉन 2 आ गया आपका, ये आपका 2 हो गया, सॉरी प्लस 2n माइनस 2 1 जा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई हमने अंदर ब्रैकेट में कर दी। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बचा आपका 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका सम आ गया n स्क्वायर। ठीक है, जब n की मल्टीप्लाई आप n में करेंगे तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इससे इजी था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बच्चों तो ये है आपका 10th एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक एपी सीरीज का nth टर्म क्या है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, द कॉमन डिफरेंस इज, यानी उसका nth टर्म उसने दे दिया है ये है और उसका पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस।
अगर आपको ऐसा रिलेशन दे दे तो आप उससे सीरीज फाइंड कर सकते हैं। उस सीरीज में से आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या कॉमन डिफरेंस सब कुछ उसमें से फाइंड करके बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ओके, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 से सीरीज आपकी बन जाएगी। पहले आप कीजिए पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो आपने रखा n की जगह 1, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 जा 4, अब प्लस 3 कितना हो गया आपका 7, तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो a2 हो गया आपका, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 8 और 3 11 आ गया। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म। चलिए अब आप रखिए 3, 3 टर्म तक आप फाइंड कर लीजिए आप इसको, n इज इक्वल टू 3, तो आपका हो गया a3, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, और 12 3 हो गया आपका 15, तो ये आपका हो गया थर्ड टर्म। तो आपकी सीरीज क्या हो गई, 7 11 और 15, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये फाइंड कर लो। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हुआ 4, तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी आपका राइट है। तो इस तरह से हम इस रिलेशन में से सीरीज बना सकते हैं, n की जगह 1 2 3 4 इस तरह रख करके। जब हमारी सीरीज फाइंड हो जाएगी तो हम उसमें से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ होते हैं आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और अपने आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरे जोरों शोर के साथ करते रहिए। अगर हो सके तो गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।